हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। बेहतरीन टेस्ट होता है और काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर ये टेस्ट बीएड एग्ज़ाम के लिए क्या वैलिड है, या पुलिस एग्ज़ाम के लिए, या लेखपाल के लिए, या वीडियो एग्ज़ाम के लिए। तो हर एक एग्ज़ाम आपके निकल सकते हैं इस टेस्ट सीरीज से, चाहे आप उड़ीसा से हों, चाहे आप राजस्थान से हों, चाहे बिहार से हों, ठीक है, कहीं से भी है। अगर डेली क्लास लेते रहेंगे तो आपकी हिंदी की गारंटी हमारी है कि आप लोग हिंदी में सबसे बेहतरीन नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए भाई, आवाज़ मिल पा रही है सभी लोगों को, हमारी मिल पा रही है? चलिए रेडी हैं सभी लोग। चलिए आज का टारगेट हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। आज आपको टारगेट दे रहे हैं मात्र आपको यहाँ पर कितने, 42 नंबर बिना माइनस मार्किंग के, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किसके अंतर्गत आपकी आती है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके पूर्वी हिंदी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपकी जो आती हैं बोलियाँ, 3 बोलियाँ आती हैं। हमने ट्रिक बताया था ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 आपकी होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी में आपकी प्रमुख रूप से 5 बोलियां होती हैं, है ना। इनमें से खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे हम लोग बांगरू कहते हैं, बुंदेली और आपकी कन्नौजी। अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर बघेली। बघेली जो आपकी आती है वो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। पश्चिमी हिंदी में नहीं है तो भाई अभी हमने आपको बताया कि बांगरू, बांगरू अर्थात जिसे हरियाणवी कहते हैं, बुंदेली और आपकी बघेली, कन्नौजी। लेकिन जो आपका बघेली है वो आपकी पूर्वी हिंदी में आपकी आती है, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम राम सभी को, राम राम। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो पश्चिमी हिंदी का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका बघेली। और बघेली जो आपकी वो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो पश्चिमी हिंदी में अभी हमने बताया कि 5 बोलियां होती हैं, एक खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो आपका जवाब क्या हो गया, यहाँ पर डोंगरी। तो डोंगरी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। लगभग सभी का जवाब अभी तक बिल्कुल सही आया है और अभी तक लगभग सभी के सही जवाब आ रहे थे। चलिए यहां पर बताइए, शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है, शमशान किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बताइए, शमशान की अगर हम बात करते हैं तो आप ही बताइए कि जो शमशान सही लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, शमशान। चलिए भाई, चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहे हैं सी नंबर आपका हो जाएगा। भाई आप लोगों ने जो जवाब दिया है, आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी बनेगा, शमशान इस प्रकार से राइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहां पर शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है। दिया गया सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम गलत हो गया क्योंकि ता में आधा ता नहीं लगा है, अर्थात ये तो गलत हो गया। सांसारिक में बड़ा सा होता है, अर्थात ये भी आपका गलत हो गया, है ना। कीर्ति होता है, क्या होता है, कीर्ति होती है, अर्थात यहां पर देखिए ये भी गलत हो गया। तो सच्चिदानंद ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शुद्ध वर्तनी बताइए, ऊपर लिखित किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ऊपर लिखित, उपर्युक्त होता है, कभी कभी ऊपर लिखित भी आपका दिया गया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा। ऊपर लिखित आपका सही हो जाएगा, सी वाला या आपका डी वाला। सही जवाब दीजिए, गलती नहीं होना चाहिए, बाद में मत कहना कि जल्दीबाजी में गलती हो गई है। तो देखो भाई यहां पर आपका ऊपर लिखित होता है, ऊपर री बोल रहे हैं ना, और री बोल रहे हैं तो आंसर कहां पर जा रहा है, ऑप्शन डी पर जा रहा है ना। तो ऊपर लिखित इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बहुत लोग जल्दीबाजी में सी दे रहे हैं तो सी मत दीजिए, यहां पर डी देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्द में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। प्रतिनिधि होता है या प्रतिनिधि होता है। चलिए बिल्कुल सही है, एक मात्रा में गलती हो सकती है और एक मात्रा में शुद्ध भी हो जाएगा। देखो यहां पर दिया गया प्रतिनिधि, यहां पर देखिए आपका आंसर कौन सा बनेगा,
चलिए सी नंबर सभी का सी आ रहा है, आपका जवाब बनेगा सी नंबर प्रतिनिधि होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर 10 नंबर का जवाब दीजिए। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर दिया है द्वारका पूजनीय, देखो पूजनीय गलत हो गया। अंतर्धान होता है ना कि अंतर्ध्यान होता है ना, अंतर्धान होता है ना कि अंतर्ध्यान होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अहल्या होता है ना कि अहिल्या होता है, क्या यहाँ पर अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया आपका ये नंबर द्वारका। जिस लोगों ने जवाब दिया है तो जवाब हो जाएगा द्वारका। क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अब बोलने में अलग होता है, बोल तो आप लोग बोलते हैं द्वारिका, लेकिन द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। ठीक है भैया। चलिए आगे बताइए, कह रहा है उद्गम की दृष्टि से अमीर जो आपका है कैसा है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर बताइए, कह रहा है उद्गम की दृष्टि से अमीर जो आपका है ये कैसा है, ये कहां से आया है। तो देखो आ से अमीर और आ से अरबी, क्या है, आ से अमीर और आ से अरबी, और अरबी कैसा है आपका विदेशज है था, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। लगभग सभी का जवाब बी सही आ रहा है। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आंसू शब्द है, आंसू जो आपका है कैसा है। सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो आपको बहुत बार बताया गया है कि जब भी कभी चांद की बिंदी लग जाती है तो भैया ये चांद बन जाता है, क्या आपका तद्भव होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, ये तद्भव है। और यहाँ पर इसका जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु होता है। क्लियर हुआ। अभी तक भाई सभी के जवाब लगभग सही जा रहे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पर दिया है डंडा, और डंडा शब्द जो आपका है कैसा है, डंडा जो आपका है कैसा है, यहाँ पर बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तद्भव लगा देते हैं। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि डंडा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, डंडा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है। तो डंडा का तत्सम होता है दंड, क्या होता है, दंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है गोधूम का तद्भव रूप उनमें से क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए गोधूम का जो तद्भव पूछा है वो आप लोग जानते हैं कि आपके गेहूं को कहा जाता है, अर्थात गेहूं का तत्सम आपका गोधूम होता है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द इनमें से क्या है। यहाँ पर बताइए, कह रहा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर स्फूर्त आपका तत्सम है, और तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फुर्ती, क्या हो जाएगा, फुर्ती। ऑप्शन जाएगा क्या, सी नंबर, यहाँ पर लॉक किया जाए, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर करिए भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं। अगर थोड़ा भी पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हमने आज 1 नंबर सीखा है ना, तो भाई आप लोग वीडियो को पूरा लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो भाई क्रिया बन रही है, इसका मतलब है आपका जवाब क्या हो जाएगा, यौगिक धातु इन्हें कहते हैं। नोट करिएगा, यहाँ पर यौगिक धातु होता है, क्या यौगिक धातु होता है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं किसी मूल शब्द में विकास होने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक धातु कहा जाता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द्विकर्मक क्रिया को छांटिए, इसमें बताइए द्विकर्मक क्रिया इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर बताइए कि द्विकर्मक क्रिया इनमें से है क्या। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, और लड़ाई झगड़ा थोड़ा बंद करिएगा, है ना, लड़ाई झगड़ा बंद करिए। यहाँ पर जवाब दीजिए द्विकर्म इनमें से कहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ पर प्रयास करते हैं। कह रहे हैं हरि ने मोहन को, है ना, हरि ने मोहन को पुस्तक दी, मतलब आपके आप पास यात्री ने दौड़कर गाड़ी पकड़ी। अच्छा तो देखो यहाँ पर दिया है हरि ने मोहन को पुस्तक दी, मतलब आपके ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा कि हरि ने मोहन को पुस्तक, ये भी क्या है आपका कर्म ही तो है ना, तो आपका द्विकर्म आपके हो गए, ए नंबर में हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कौन सी है। यहाँ पर देखो दिया गया है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई पुनरुक्त मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो चीज रिपीट की जा रही है। रिपीट की अगर बात करते हैं तो देखो मेहमानों का आना जाना, आना जाना, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। पुनरुक्त मतलब होता है जो दोहराया जाए, जो दोहराया जाए, आना जाना ये लगा रहता है, तो आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर पूछा गया है जो क्रिया आपकी हो चुकी हो और इसके बाद कोई नई क्रिया आपकी स्टार्ट होने वाली हो। तो पहली क्रिया जो होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। जी हाँ, हम सभी को देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मत करिए, हम सभी को देख रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 19 नंबर की, तो जवाब इनमें से क्या बनेगा।
यहाँ पर देखो दिया गया है पिताजी स्नान करके पूजा किए। तो देखो एक क्रिया आपकी हो गई है, दूसरी क्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो पहली क्रिया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अब काफी लोग यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं। तो दूसरा तो होगा नहीं कि जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये तो आपका होगा नहीं। प्रकाश तथा पानी पाकर पेड़ बढ़ता है, प्रकाश तथा पानी तो दोनों आपकी इसमें साथ में हो गए। इसमें तो भाई दोनों साथ में, ये कैसे होगा। देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पिताजी स्नान करके पूजा किए। तो देखो एक क्रिया यहाँ पर हो गई है, अब दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जो पहली क्रिया होती है इसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, मतलब एक क्रिया पूरी खत्म हो चुकी है। तो इसका जवाब आपको देना है क्या, ए वाला आपको देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। अब आप ही बताइए कि संयुक्त क्रिया हमने कितनी बार आपको बताना है। हमने संयुक्त क्रिया आपको कई बार बताया है, तो देख लीजिए, प्रयास करिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। चलिए तो देखो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो सकता है, सी वाला आपका हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आया और करो, मतलब देखो पढ़ना ये भी क्या है, क्रिया है, और आना भी क्या है, क्रिया है, क्रिया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। विवाद कैसा है, भाई ये जो क्लास में लड़ाई हो रही है ये विवाद कैसा है। तो विवाद कैसा है, पुल्लिंग है ना। सार कैसा है, रूप कैसा है, और आय कैसी है। तो आय जो आपका है वो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 22 की पहचान करिए, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए, ग्रह, चंदन, पत्ता और सभा कैसी है। सभा कैसी है, आपका जवाब मिल के चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, देखो हमने बताया ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बस क्वेश्चन को देखिए और आंसर आपको साफ साफ नजर आ जाए, साक्षात भगवान के नजर आ जाए, है ना। होता है ना कि ऐसी पूजा करिए कि भगवान साक्षात नजर आ जाए, और ऐसी तैयारी करिए कि क्वेश्चन आप पूरा ना पढ़ पाए और आंसर आपको नजर आने लगे, छलकने लगे, ऐसी तैयारी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। तो भैया यहाँ पर देखो, त्योहार कैसा है, कार्य कैसा है, मित्र कैसा है, कृपा आपकी बनी रहे। तो कृपा जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो परिधान, पंचायत कैसी है। पंचायत आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, पंचायत कैसी है, क्योंकि परिधान, परिवार, पदार्थ ये कैसे में होंगे। तो आपका जवाब क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर धन कैसा है, ध्यान कैसा है, धड़कन कैसी है। धड़कन कैसी है, और आपकी धड़कन क्या हो रही है, आपकी फड़क रही है। आपका आंसर क्या होगा, सी, ये धड़कन आपकी हो गई, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। अभी तक देखा जाए बहुत लोगों के जवाब लगभग सही आए हैं, है ना। आज का जो टारगेट हमने दिया है मात्र 40 नंबर का दिया है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। पुराने स्टूडेंट जितने हैं, अगर भैया 40 नंबर नहीं आते हैं तो आज बहुत बड़ी नाक कटने वाली है आप लोगों की, ठीक है। जिनके नहीं आते हैं तो पुराने स्टूडेंट। तो भैया उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है, आपका दिया गया है पराजय, है ना। तो पराजय की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बी वाला ही राइट हो जाएगा। परा जो आपका दिया है ये क्या हो गया, यहाँ पर उपसर्ग हो गया, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें। चलिए यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए, 27 वाले में नहीं गलती हो जाएगी भाई। चलिए हम न्यू है तो भैया जो लोग न्यू है उनका वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है ना। बस दूर है तो आपको चाय तो नहीं पिला सकते, लेकिन दूर से ही अभिनंदन कर सकते हैं। चलिए तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, निढाल। अच्छा भैया देखो यहाँ पर ढाल इसका क्या है, मूल शब्द आपका है, तो इसका निकलेगा क्या, नी जो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अब बहुत लोग जबरदस्ती यहाँ पर ए वाले में निकालेंगे, कुछ लोग बी में, कुछ लोग डी में। तो ये बताइए निशाचर में आप क्या निकालोगे, नहीं निकालोगे भाई। निशाचर तो पूरा शब्द आपका है ना। यहाँ पर निगाह दिया गया है तो इसमें भी पूरा शब्द है, इसका मतलब है कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है सम उपसर्ग का मां किस शब्द में सुनाई पड़ता है। और ये क्वेश्चन देखिए, जो आपका संयम होता है, हमने बताया है कि इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। हमेशा आपको ये क्वेश्चन पीछा छोड़ता नहीं है और कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के समय, एग्जाम हॉल में। याद रखिए, यहाँ पर जो संयम है, संयम की अगर बात करते हैं तो सम, ये उपसर्ग में मां संयम शब्द में सुनाई पड़ेगा। यहाँ पर ए वाला इसका राइट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब इसमें बताइए कि उपसर्ग आपका है ही है नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए दिया गया है आपका मिलान, सुपुत्र और धर्म और आपका सुकर्म। यहां पर आप बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। मिलान, सुपुत्र, अधर्म और सुकर्म। तो देखो आ इसमें है, सा इसमें है, सु इसमें है, लेकिन आपका ये नंबर मिलान में नहीं है भैया। मिलान में आपको उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, आन प्रत्यय जुड़ा है, अर्थात ए नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव और आपका ओढ़ना। देखो भाई, आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, अप है, परा है, प्रा है और आपका ओढ़ना में नहीं है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है भाई, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कड़वाहट में प्रत्यय क्या है। कड़वाहट, तो जब कभी प्रत्यय की बात करें और प्रत्यय जो शब्द दिया है उसको 3 बार बड़े प्यार से पढ़िए। कड़ुआहट, 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 आहट, आहट निकल रही है, सुनाई पड़ रही है आहट, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है रंगीला। रंगीला बादशाह है ना, रंगीला बादशाह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रंगीला बादशाह। तो ये बताइए कि यहां पर जो प्रत्यय है वो कौन सा है, रंगीला है ना, क्या हो जाएगा यहां पर आपका रंगीला। ईला, ईला शब्द आ रहा है, ईला की बात करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा यहां पर है, तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या, डी वाला परफेक्ट हो जाएगा, डी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सावधानी में प्रत्यय कौन सा है। सावधानी, सावधानी, आनी, आनी, आनी कहां पर है, आपके डी वाले में है, आनी आपका जवाब हो जाएगा। कौन सा भाई, सावधानी क्या बनेगा भाई, डी नंबर हो जाएगा या सी नंबर हो जाएगा। देखो भाई, यहां पर जो आपका आनी नहीं बनेगा, यहां पर आपका बनेगा सी वाला। यहां पर क्या बनेगा, सी वाला बनेगा, क्योंकि इसका मूल शब्द निकलेगा क्या, इसका मूल शब्द निकलेगा सावधान। क्या निकलेगा, सावधान निकलेगा, सावधान। अब आप ही बताइए कि आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है ई, है ना, क्योंकि भाई मूल शब्द होना अनिवार्य है। जब तक मूल शब्द नहीं निकलेगा तो कैसे होगा, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, समझ गए होंगे आप सभी लोग, है ना। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सावधान, फिर आपका बड़ी, तो बड़ी यही तो हो गया प्रत्यय, समझ गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रसोईया में प्रत्यय आपको बताना है, रसोइये में कौन सा प्रत्यय है। चलिए यहाँ पर बताइए रसोईया में क्या प्रत्यय है, आपके शायद वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। आपने अगर 2018 वीडियो एग्जाम में अगर पेपर दिया होगा तो आपने इसको जवाब दिया देखा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसोईया में। और यहाँ पर देखिए रसोईया की अगर हम बात करते हैं तो ईया इसका प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ईया हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, जब ज्यादा डीपली पढ़े जाओ, है ना, मतलब ज्यादा डीपली सोच जाओगे तो ये आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़, अक्कड़, अक्कड़ क्या दिया है, भुलक्कड़ दिया है। अक्कड़ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अक्कड़ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में यूपी टेट का, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपके याद रखिएगा अक्कड़ वाला आपका आया था, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। और बहुत ऐसे महान लोग थे जो लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए थे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आइए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कौन सा क्वेश्चन संधि शब्द का संविच्छेद होगा। चलिए यहाँ पर बताइए संधि शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। संधि शब्द का संविच्छेद इनमें से पूछा गया है, यहाँ पर बताइए संधि। तो भैया इसे जब तोड़ेंगे, इसे जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे जब तोड़ेंगे तो एक तो शब्द निकलेगा क्या, सम निकलेगा, और सम वो भी आधा होगा। और इसके बाद जो धी है, जो धी है वो आपकी आधी हो गई, ऑप्शन बनेगा सी वाला हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि संधि है। और बहुत लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि डी देंगे तो यहाँ पर तो छोटी है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है ना। चलिए, और भैया आपको बता दें ये जो 34 वाले पीछे पड़ चुके हैं ना, कौन, जो 34 वाले में क्वेश्चन नंबर आपका दिया है रसोईया, तो रसोईया में ईया प्रत्यय ही लगा है, याद रखिएगा। थोड़ा ध्यान से सोचिए और समझिए, और इसके बाद सर्च करिए, किताबों को उलट डालिए, पलट डालिए। 2018 जो 2018 वाला जो पेपर है उसको उठाकर देखिए, उठाइए और पटकिए, और इसके बाद देखिए आपका जवाब उसमें से ईया ही निकलेगा बस।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उज्ज्वल का संविच्छेद इनमें से क्या है। चलिए उज्ज्वल का संविच्छेद इनमें से बताइए 37 नंबर में। तो यहाँ पर आपका पूछा है उज्ज्वल, तो देखिए एक आधा जो जा है वो ता में कन्वर्ट हो जाएगा, उत धन जल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत धन जल बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निष्कलंक का संविच्छेद इनमें से क्या होता है। निष्कलंक क्या है, तो देखो हमने आपको बताया था कि ये जो आधा सा छुपा बैठा हुआ है, ये जो आधा सा छुपा बैठा है इसको हटा दीजिए और इसके बाद विसर्ग लगा दीजिए, तो आपका बनेगा नि धन कलंक। ऑप्शन क्या बनेगा, बी वाला इसका हो जाएगा, नि धन कलंक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वृहद्रथ का संविच्छेद इनमें से क्या है। वृहद्रथ आपसे पूछा गया है, तो देखो भैया एक शब्द निकलेगा वृहत, क्या निकलेगा, वृहत निकलेगा, दा का परिवर्तन भी होगा, तो वृहत धन रथ, इसका ऑप्शन सी होगा, वृहत धन रथ हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे द्रगंचल का संविच्छेद इनमें से क्या है। द्रगंचल दिया गया है, द्रगंचल, तो देखो भैया यहाँ पर द्रग गा का परिवर्तन का में हो जाता है, ये आपके व्यंजन संधि आपने पढ़ा होगा, तो गा का परिवर्तन का हो जाता है तो बन जाएगा द्रक धन अंचल। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, द्रक धन अंचल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई सभी लोग कमेंट करिए भाई, नींद नहीं आना चाहिए किसी को। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है काया शब्द का अर्थ क्या है। काया शब्द का अर्थ क्या है, जिसको नींद आती है भैया वो लोग खाना बाद में खाया करें, ठीक है ना। वैसे भी हमारी इतनी आवाज तेज है कि आपके पड़ोसी भी सुन लेते होंगे, है ना। जिसको नींद आ गई होगी वो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। तो भैया आप लोग नींद वगैरह थोड़ा दूर करिए। देखो काया का अर्थ को क्या होता है, काया का जो अर्थ होता है वो होता है, मतलब बोलते हैं ना कि ये जो काया है वो धरी की धरी रह जाएगी, है ना। एक गाना भी आपने सुना है कि ये पंछी वाला जो आपकी काया है ना, मतलब ये शरीर की बात होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई, कहाँ गया आपका शरीर, कहाँ गया शरीर, ये है आपका है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कारिंदा शब्द का क्या अर्थ होता है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए तो कारिंदा, कारिंदा जो होता है इसका मतलब होता है कर्मचारी, क्या होता है, इसका अर्थ होता है कर्मचारी, नोट करिएगा, कर्मचारी बन जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है धन का मतलब क्या होता है। धन का मतलब होता क्या है, तो धन का अर्थ मुद्रा के रूप में अर्थ होता है। क्या, धन का अर्थ मुद्रा के रूप में अर्थ होता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा, कोस मत लगाइए, यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मुद्रा के रूप में अर्थ होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या होता है। काकु, और काक जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहां पर देखो दिया गया है काक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपसे पूछा गया है। इसमें भी थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दे दीजिएगा। काक किसे कहते हैं, काक नहीं दिया भैया, अरे काक होता है वो कौवा होता है, काक होता है क्या, वेडमय। यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या, यहाँ पर इसका उपयुक्त अर्थ होता है क्या, का जो दिया गया है कौन सा, डी वाला, ये इसका अर्थ होता है वेगडज्ञ। ठीक है, इसका अर्थ इसका डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा भाई सभी लोग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है, यहां पर बताइए। तो रज्जु का हिंदी में अर्थ होता है रस्सी, क्या होता है, रस्सी, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, रस्सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, चयन कीजिएगा। मतलब एक ऐसा युग्म है जिसका समुच्चारण बोलने में एक जैसा उच्चारण नहीं निकल रहा है ना। तो बताइए 46 वाले में क्या हो जाएगा। पहला दिया गया है अभिमान और अभिमान एक जैसे लग रहे हैं, अरबी अरबी एक जैसे लग रहे हैं, अवधि अवधि एक जैसे लग रहे हैं, मूल्य और अमूल्य ये तो एक दूसरे के क्या हो गए हैं, विलोम हो गए हैं। मतलब आपका ऑप्शन डी वाला, ये उच्चारण क्या कर रहे हैं, उच्चारण को इधर उधर कर दे रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म समुच्चारित नहीं है, इसका पहचान करिए। अगर इसमें से आपने पहले वाले में गलती किया है तो भैया इसका जवाब आप लोग सही कर सकते हैं। चलिए मौका मिल गया है, जवाब सही कीजिएगा। युग्म समुच्चारित नहीं है, कोस कोस, करोड़ करोड़, कर्ण और कान, क्रम और कर्म, बताइए क्या हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर दिया कर्ण और यहाँ पर कान, बोलने में ही पता चल रहा है, ये बोल रहा है कर्ण, ये बोल रहा है कान। तो आप बताइए रा का मिल रहा है क्या, रा नहीं मिल रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्म ये है क्रम ये है, तो इसका ऑप्शन सी वाला होगा, कर्ण और कान क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समुच्चारित नहीं है। देखिए दिया गया है आपका आकर और आकार बिल्कुल लगभग एक जैसा है, आसन और आसन लगभग आपका है, आसक्त आसक्त, आदि और अभ्यास क्या है, क्या आदि अभ्यास छोड़ दिया जाए तो सभी आपके समुच्चारित हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुच्चारित नहीं है। यहां पर देखिए
कह रहा है कुमार कुम्हार, कढ़ाई कढ़ाई, करकट कचरा, कंबल कंबल, कमल कमल। मतलब आपका आंसर मिल गया कहां पर, सी नंबर। करकट और कचरा ये एक जैसे बोलने में नहीं लग रहे हैं भाई, है ना। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चारित भिन्नार्थक नहीं है। यहां पर देखिए कौन सा आपका है। तो देखो दिया है अंश और अंश बोलने में तो आपको लग रहा है उपभोग उपभोग, लगभग उपक लग रहा है, अविराम अविराम, कांव कांव। ये बताइए भैया ऑप्शन क्या बनेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं सही कर पाते हैं तो नाक कटा लीजिए अपनी, है ना। नाक कट जाएगी भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जवाब गलत कर देंगे तो आज नाक कट जाएगी आप लोगों की। चलिए यहाँ पर आज हम देख लेते हैं कितने लोग सही करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए भाई, आपके कुछ लोग दे रहे हैं क्या भाई, राज जी कह रहे हैं 50 का बी होगा, है ना। यहाँ पर ओम प्रकाश प्रजापति कह रहे हैं 50 का डी होगा। अच्छा भैया, यहाँ पर राघव गौरव जो दिए क्या दिया है, रणधीर गौर, ये भी 50 का बी दे रहे हैं। ये लोग लग रहा है कि नए लोग जुड़े हुए हैं। निधि सिंह कह रहे हैं भैया सी नंबर होगा। थोड़ा सोच के समझ के निधि सिंह, हमेशा से आप क्लास ले रहे हैं और क्वेश्चन को गलत भी कर रही हैं, ऐसी क्या चीज़ इसमें दिख रही है भाई। चलिए और भी कोई है आपके, अरुण कुमार 50 का बी होगा। वाह क्या बात है। यहां पर नहीं शब्द आपको दिया है, थोड़ा देखिए अंश और अंश बोलने में एक जैसे है कि नहीं है। उपयोग उपभोग लगभग बोला जाए, अगर पड़ोसी आपके होंगे आपके कमरे में और दूसरे पड़ोसी बगल वाले कमरे में होंगे, अगर आप उपभोग उपयोग उपभोग कहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। मतलब यहां पर कह सकते कि ये वाला भी लगभग आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पर अभिराम और अभिराम, है ना, अभिराम और अभिराम आपके पड़ोसी सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बोले क्या है। एक बार बोलेंगे और बताइए। फिर यहाँ पर दिया गया काव काव, क्या काव काव कर रहे हो, तो भाई दोनों का मतलब एक ही हो गया ना। यहाँ पर काव काव दोनों का मतलब एक ही हो गया, एक ही उच्चारण तो मिल रहा है। मतलब आपका आंसर क्या होगा, डी वाला इसका राइट बनेगा भाई। क्या बनेगा, डी वाला इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।